जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज बहुत दिनों पर आपसे इंटरेक्शन का मौका मिला। इस बीच काफ़ी व्यस्तता थी और बहुत से लोगों का कॉल मुझे आते रहता था जो मुझसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं बीच बीच में। और मेरा ये मानना है कि जब तक कोई आपके पास सही या ज़रूरत की जानकारी ना हो तो ऐसी कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसी गलत जानकारियाँ न डाली जाए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए इस बीच में ऐसा कोई मेरे पास जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का जो रिज़ल्ट था वो फाइनलाइज होकर आ गया है। सिर्फ एक अहमदाबाद गुजरात का रिज़ल्ट पेंडिंग है ड्यू टू वहाँ पर जो है वैकेंसीज़ और जो कैंडिडेट हैं वो डिफ़र हो रहे हैं। मतलब कि कुछ कैटेगरीज़ की जो वैकेंसी हैं उसमें बंदे कम हैं और वैकेंसी ज़्यादा हैं, और कुछ कैटेगरीज़ में बंदे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ अहमदाबाद का जो है अभी भी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का रिज़ल्ट पेंडिंग है, जिसके लिए कि जनवरी लास्ट डेट नोटिंग में था कि किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डेट है वो बिफोर जनवरी 2022 तक का आपके पास होना चाहिए आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अब बात करते हैं हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन के आधार पर है वो है मार्च 2022 तक का। तो आरबीआई के पास इसके लिए अभी समय है। हमें जल्दी है, हमें तो सबको जल्दी होगी ही, क्योंकि हमने इसका बहुत लंबा इंतज़ार कर दिया है। आरबीआई के जो पिछले ट्रेंड्स थे उसके आधार पर देखा जाए तो आरबीआई इतना लंबा समय कभी भी नहीं लेता है। लेकिन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की यह जो एज पर ओपन रिक्रूटमेंट कराई है, यह आरबीआई का सिर्फ दूसरा रिक्रूटमेंट है। इससे पहले 17-18 में जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिक्रूटमेंट कराया था उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी आरबीआई को। कुछ केस हुए थे, केस फाइल हुए थे जो अभी तक भी पेंडिंग में हैं। उसी आधार पर इस बार भी काफ़ी जगहों पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आरबीआई के फेवर में नहीं हो रहा है। आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जियो हैं, उसके आधार पर अगर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन प्रोसेस करती है तो उससे आरबीआई का जो वर्क है वह इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कुछ रीज़न में तो सभी रीज़न्स का तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मुंबई रीजन में एक केस ये हुआ है कि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज जितनी अलॉटेड हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि अगर नॉर्मल जियो के आधार पर देखा जाएगा तो वह जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जनरल की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको टॉप कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो पीडब्ल्यूडी जो टॉप कैंडिडेट के आधार पर जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी अपनी कैटेगरी की वैकेंसी में हो रहे हैं। तो कुछ यह इशू भी बताया जा रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वे अपनी जो रिज़र्व वैकेंसीज़ हैं उससे ज़्यादा जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसको अभी रखा गया है हेडक्वार्टर आरबीआई के समक्ष कि इसका समाधान करें, क्योंकि इससे इन फ्यूचर बैंक को अपने काम में बाधा आ सकती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वह एफिशिएंसी या उसमें कुछ बातें हैं जो कि बैंक नहीं चाहता है कि भाई इस मात्रा में रहें, क्योंकि एक जो निश्चित मात्रा है वह उनका राइट भी है और बैंक को भी उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो एक लेट होने का इशू तो यह है। दूसरा इशू यह है कि आरबीआई हो सकता है कि कुछ अब वैकेंसी को भी इंक्रीज़ करे, क्योंकि यह मार्च की नोटिंग थी और अब मोर देन 9 मंथ हो चुके हैं। तो उसके आधार पर अगर यह मार्च के हिसाब से अगर स्मूथ इसका होता प्रोसेस तो यह
काफ़ी जल्दी इसका फाइनल रिजल्ट आरबीआई निकाल देता, लेकिन कुछ हो रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो उसके आधार पर अब इसी वैकेंसी में कुछ, इस रिक्रूटमेंट में कुछ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड ये है कि पिछली बार दूध का जला जैसे छाछ भी फूंक कर पीता है, उसी प्रकार पिछले जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिजल्ट्स के केसों के आधार पर इस बार आरबीआई किसी भी प्रकार का अपना लूप होल नहीं रखना चाहती है। तो इसलिए वह पहले ही पूरा ऑल रीजन्स के मैटर को सॉल्व करके, प्रॉपर उसको चेक करके, उसके बाद ही रिज़ल्ट आउट करेगी। और उसके लिए अभी तक आरबीआई के पास मार्च तक का टाइम है। मार्च उसकी डेट है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए, जो भी जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए ये बोला हुआ था कि आप मार्च से पहले के आप रिटायरमेंट होने चाहिए। तो मार्च तक का उनके पास टाइम भी है। और अभी उनकी जो भी अपनी दिक्कतें, समस्याएं या कोई भी ऑब्स्टिकल लूप होल्स लग रहे हैं, तो उसे वो पहले पूरा फिलफिल करेगी, उसको क्लियरिफाई करेगी मुंबई हेडक्वार्टर से। उसके बाद ही रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी। हो सकता है अभी आपको रिज़ल्ट के लिए और इंतज़ार करना पड़ सके, लेकिन हम आशा करते हैं, हमें भी ये उम्मीद लग रही है कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। देखो, ये किसी के पास भी इसकी कोई जानकारी क्लियर नहीं है कि इस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा करके। एक संभावनाओं की आधार पर अगर देखें तो पिछले मंडे को, लास्ट वीक मंडे को कुछ बातें हुई हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2022 में आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहता था, उसके लिए ये वीडियो बनाया है। और अभी मेरे पास सेटअप वेटअप भी नहीं है, और तो थंबनेल ये जो भी है सब चीज़ें नॉर्मल आएंगी। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सही जानकारी मिले। हमारा ये उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से कि आप निश्चिंत रहें, आपने एग्ज़ाम दिया है, जो भी चीज़ें हैं अब वो सेफ़ एंड सिक्योर हो चुकी हैं। अब आपको इस प्रकार की कोई भी जल्दबाजी या हड़बड़ाई करने से कोई ना तो फ़ायदा है, ना ही कोई फ़र्क पड़ने वाला है। रिज़ल्ट आरबीआई ने अपने निश्चित समय पे अपने हिसाब से देना है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब करा ही होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।